क्या आप जानते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। और हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह कोई बड़ा पाप नहीं, बल्कि कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें हम रोज नज़रअंदाज कर देते हैं। जब लक्ष्मी जी किसी घर से रूठ जाती हैं तो वहाँ पैसा नहीं, दुख, कलेश और दरिद्रता बसने लगती है। आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, एक चेतावनी है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सेठ रामदयाल रहते थे। ना बहुत अमीर, ना बहुत गरीब, लेकिन ईमानदार, मेहनती और संस्कारी थे। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी पत्नी सुशीला बाई। वे सादगी, संयम और श्रद्धा की मूर्ति थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, आंगन साफ करना, तुलसी पर जल चढ़ाना और रसोई में प्रवेश से पहले मां अन्नपूर्णा को नमन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। गांव वाले कहते थे, सेठ जी के घर में तो मां लक्ष्मी खुद रहती हैं। सेठ और सुशीला बाई का एक बेटा था अर्जुन। वे संस्कारों में पला बड़ा, आज्ञाकारी और मेहनती था। जब सुशीला बाई बीमार पड़ी तो सेठ ने सोचा, जब तक मेरी पत्नी है, बहू घर की रीति रिवाज सीख लेगी। और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी और उनके घर में आई राधा नाम की बहू, सीधी सादी, शांत, सिर झुकाकर चलने वाली। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। वे रोज सुबह सफाई करती, तुलसी का दिया बाती करती, रसोई में पवित्रता रखती। सब कुछ वैसा ही था जैसा सुशीला बाई चाहती थी। लेकिन यही पहले कुछ दिन होते, धीरे धीरे शुरू हुई छोटी छोटी गलतियां। समय बीतने लगा। राधा, जो सेठ जी के बेटे की पत्नी थी, अब देर से उठने लगी। एक दिन सूरज आंगन तक चढ़ आया, लेकिन झाड़ू अभी भी कोने में पड़ी थी। सुशीला बाई ने अपनी बहू से प्यार से कहा, बेटी, देर तक सोने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं। यह सुनकर राधा मुस्कुरा दी और उसने कहा, माँ जी, अब जमाना बदल गया है। झाड़ू, जिसे राधा ने साधारण समझा, एक दिन झाड़ू उसके पैर से लग गई। यह देखकर सुशीला बाई घबरा गई और उन्होंने कहा, बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाओ, ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। यह सुनकर राधा हंस पड़ी और कहने लगी, अरे माँ जी, ये तो बस झाड़ू है। और यहीं से उन दोनों सास बहू के बीच में दरार पड़ने लगी। एक रात राधा थक गई थी। जूठे बर्तन चूल्हे के पास ही उसने छोड़ दिए। यह देखकर सुशीला बाई ने कहा, बेटी, रसोई माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। यह सुनकर राधा बोली, सुबह को धो दूंगी माँ जी। लेकिन मित्रों, वह सुबह कभी नहीं आई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दीपक जलाने का समय था, उसी वक्त राधा घर में झाड़ू लगाने लगी। यह देखकर सुशीला बाई चौंक गई और उन्होंने राधा से कहा, शाम को झाड़ू नहीं लगाते बेटी, इस समय माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। यह सुनकर राधा ने जवाब दिया, माँ, दिन में समय नहीं मिला। और फिर घर में अंधेरा उतरने लगा, तुलसी सूखने लगी, दीपक बुझा रहने लगा और सेठ रामदयाल के व्यापार में घाटा होने लगा और उनके जो व्यापार में सौदे थे वो टूटने लगे। और फिर एक रात सेठ रामदयाल के गोदाम में आग लग गई और यह देखकर सेठ घबरा गया और वह जमीन पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है माँ लक्ष्मी सच में मुझसे रूठ गई हैं। गुस्से और टूटे मन से सेठ ने कहा, बहू, इस घर से चली जाओ। यह सुनकर राधा स्तब्ध रह गई। मेरी इतनी बड़ी गलती,
लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन जवाब में राधा ने कुछ नहीं कहा। रात के अंधेरे में राधा घर छोड़कर चली गई। भूखी प्यासी जंगल में वह 3 दिन बैठी रही। तीसरे दिन एक दिव्य प्रकाश के रूप में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और माँ लक्ष्मी ने राधा को 10 चेतावनियाँ दी। माँ बोली, झाड़ू को पैर लगाना, झूठे बर्तन चूल्हे पर रखना, दहलीज पर बैठकर खाना, शाम को झाड़ू लगाना, देर तक सोना, आंगन को गंदा रखना, रात भर बर्तन छोड़ना, दरवाज़ा पैर से ठोकर मारना, घर में झगड़ा करना, पूजा पवित्रता को हल्के में लेना, इन आदतों से मैं स्वयं घर छोड़ देती हूँ। यह सुनकर राधा रो पड़ी। यह देखकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जा बेटी, अब तेरे घर में फिर से उजाला होगा। और इसके बाद राधा अपने घर लौट गई। अब उसने अपनी आदतें सब बदल ली। उसकी आदतें बदलने से उनका घर बदला, उनका व्यापार संभला, उनके घर में शांति लौटी और सब गांव वाले खुश होकर बोले, अब सेठ जी के घर में माँ लक्ष्मी फिर से बस गई हैं। मित्रों, अब आपके लिए चेतावनी कि अगर आपके घर में भी गंदगी, देर तक सोना, जूठे बर्तन, शाम की झाड़ू, पूजा की उपेक्षा, तो सावधान हो जाइए, माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर जा सकती हैं। मित्रों, अगर आपको यह कहानी सीख देने वाली लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी।